हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के यूनिट 3 से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी यूनिट 1 के एंड यूनिट 2 के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूनिट 1 के लिए अलग से वीडियो है एंड यूनिट 2 के लिए अलग से वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3 की ये वीडियो। देखिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जो वीडियो है पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आपको जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनका भी पीडीएफ क्वेश्चंस का वहीं से मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है टेलीग्राम चैनल का फॉर आवर यूट्यूब चैनल विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर। तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं कोई भी पीडीएफ। So, starting with the video, question 1 is elementary education is free and compulsory for the children up to the age of what? 12 years, 14 years, 10 years या 11 years. So, एक पॉइंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, जो है 6 to 14 इयर्स की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर बहुत सारी, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी ये बात की गई, कोठारी कमीशन में भी इसकी बात की गई, मुदालियर कमीशन उसमें भी। तो काफी सारी ऐसी देखिए चीजें, पॉलिसीज आती रही हैं गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम, जिसमें 6 to 14 इयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। बट ये एज अ फ्री कंपल्सरी एंड एजुकेशन, हमारा जो राइट टू एजुकेशन है उसके अंडर ये मेन है। Coming to question number 2, the objective of elementary education is what? To inculcate scientific attitude, to develop the sense of dignity and labor, to develop the constructive talents या all of these. So जो करेक्ट आंसर है आपका वो है all of these। सभी ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन के। Next is Gandhi realizes that the system of education introduction by the English rulers in India did not meet the needs and aspirations of India, so he evolved a new system of education known as what? देखिए, गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि जो इंग्लिश रूलर, आज़ादी से पहले जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, उनके टाइम में देखिए जो एजुकेशन के लिए सिस्टम बना हुआ था, तो अब जो नया इंडिया बन गया था, जो था पूरा फ्रीडम था जिस इंडिया में, जो अंग्रेजों के राज से फ्री हो चुका था, तो उसमें वो जो पहले से पॉलिसीज बनी हुई हैं, जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वो अब की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर पा रहा है। तो गांधी जी क्या लेकर आए थे, कौन सा एक नया सिस्टम लेकर आए थे? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सेकंड है न्यू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, थर्ड है नई तालीम और बेसिक एजुकेशन, फोर्थ है स्कीम ऑफ न्यू एजुकेशन। तो थर्ड आंसर आपका सही है, नई तालीम और बेसिक एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था। Question number 4, objective of elementary education as per NCERT is what? First is eradication of illiteracy, second is cooperation, third is subject skill achievement, fourth is none of these. And the correct answer is none of these. सभी ऑब्जेक्टिव हैं आपके एलिमेंट्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू NCERT। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। Question number 4, who rejected Gokhale's resolution on primary education? तो किसने किया था? एम्पेरिकल काउंसिल ने, NCERT ने, CBSE ने या कोठारी ने? तो ये किया गया था, फर्स्ट आंसर है आपका यहाँ पे एम्पेरिकल काउंसिल के द्वारा। Next is which of the following strategy was adopted by government to check dropout rates? First is creating parental awareness, second is minimum level of learning, third is midday meal scheme, fourth is all of these. And the correct option is all of these. अगला करेंगे, elementary education implies
मिडिल स्कूल एजुकेशन क्लास 6 to 8, या प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 to 5 एंड अपर प्राइमरी मिडिल एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन क्लासेस 6 to 8, या प्री प्राइमरी 1 2, या नन ऑफ दीज। फर्स्ट और सेकंड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन को हम कंप्लीटली देखते हैं। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तो वो आपकी देखिए उसमें प्राइमरी एजुकेशन भी इंक्लूडेड होती है और अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल एजुकेशन जिसको बोलते हैं वो भी इंक्लूड होती है। तो ओवरऑल क्लास 1 से 8 तक होती है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 से 5 तक और मिडिल एजुकेशन या फिर अपर प्राइमरी एजुकेशन क्लास 6 से 8 तक। क्वेश्चन 8 है यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ VEE, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, नॉट VEE, इट्स UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो फाइनेंस की भी प्रॉब्लम थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की भी थी, गर्ल्स एजुकेशन की भी थी। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन? सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ नेशन के लिए, गेटिंग गुड मार्क्स, नो, गेटिंग अ जॉब, नो। हाँ, कई हद तक हम बोल सकते हैं मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट है, जॉब पाना इम्पोर्टेंट है, पर एजुकेशन को बनाया इसलिए नहीं गया था कि एक इंडिविजुअल अच्छी जॉब पा सके, अच्छे गुड मार्क्स पा सके या रेप्यूटेशन सोसाइटी में उसकी अच्छी हो सके। एक सस्टेन्ड ग्रोथ हो नेशन की, एक पर्सनालिटी डेवलप हो एक इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आए, जितनी एजुकेशन उसको लाइफ के लिए जरूरी है उतनी तो एटलीस्ट मिल पाए कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सके। तो मेन पर्सपेक्टिव एजुकेशन का ये होता है, ना कि जॉब मिल जाए, अच्छे मार्क्स लाए जाए। हाँ, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में ये एग्जिस्ट करते हैं, बट जब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं, ऐसे MCQs क्वेश्चंस या आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी देखिए, तो बेसिक एजुकेशन कभी भी इसलिए स्टार्ट नहीं हुई थी और ना ही ये ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का होता है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं बिल्कुल वर्क कर रहा है। Question number 10 is, which scheme was launched by Government of India to better the nutritional standards of school age children nationwide? कि बच्चे देखिए दिन प्रतिदिन उनके अंदर एनीमिया होता जा रहा था। इंडिया में बहुत केसेस एनीमिया के थे एंड गर्ल्स में तो ये ना जाने कितने थे और आज भी हैं। देखिए गर्ल्स के अंदर एनीमिया की कॉजेज होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी, जल्दी शादी कर देते हैं एंड खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता है। तो ये मुख्य कारण है कि गर्ल्स में एनीमिया होता है। तो आज भी है वो, बहुत सारी गर्ल्स में अगर आप देखेंगे एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ये आपका रूरल एरियाज में ज्यादा है। बट पहले के वक्त में भी कंपेयर किया जाए तो बहुत बहुत केसेस थे, लड़के और लड़कियों सभी में थे। अब फिर भी स्थिति बेहतर हुई है, लड़कों के लिए थोड़ी ज्यादा बेहतर हुई है, लड़कियों के लिए थोड़ी कम बेहतर हुई है। तो इसके लिए पहले मिड डे मील की एक स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की कि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड जो है वो अच्छे हो पाए, बच्चे देखिए हेल्दी रहें, हमारा जो देश का बच्चा है। तो इससे क्या हुआ, मिड डे मील स्कीम से बच्चे स्कूल भी आए। एक तो जो एजुकेशन नहीं लेना चाहते थे पॉवर्टी के कारण, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो बच्चे वर्क करें, कहीं ना कहीं काम करें, सो दैट 2 वक्त की रोटी वो खा पाए, आमदनी उनके घर में आए। पर मिड डे मील जब खाना स्कूल में मिलने लग गया तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना देखिए ज्यादा एक अच्छे लेवल पे शुरू किया। न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड जो स्कूल्स के बच्चों का था वो बढ़ा, देखिए एडमिशन्स भी बढ़े, साथ में न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड भी बढ़ा। तो आप कह सकते हैं एक तीर से 2 निशाने, कुछ ऐसी स्कीम ये मिड डे मील थी। आज भी है ये, एंड देखिए इसमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ, हर दिन अलग अलग खाना मिलता है, कभी हर टाइप का खाना, कि एक बच्चे को कितने न्यूट्रिशंस की ओवरऑल वीक में जरूरत होती है। पल्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स, आपका सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। देखिए जितनी भी विटामिन वगैरह जो भी एक बच्चे को फैट्स, न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं एक प्रॉपर अमाउंट में। सो वेरी नाइस स्कीम। एंड आज भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे या तो सूखा राशन दिया जाता है या पका पकाया खाना दिया जाता है, एंड जिसकी वजह से ना जाने कितने बच्चे हमारे देश के स्कूलों में जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड एज एन इंटरवेंशन. फर्स्ट इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सेकेंड इज सर्व शिक्षा अभियान, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैपटॉप्स, फोर्थ is free distribution of books and dress. And the correct option is first, continuous and comprehensive evaluation. For universalization of elementary education in India, what intervention that has been used is continuous and comprehensive evaluation. This is your correct answer. क्वेश्चन नंबर 12 सर्व शिक्षा अभियान SSA जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप program for achievement of what? First is universalization of secondary education in a time bound manner, second is universalization of higher education in a time bound manner, third is universalization of skill development in a time bound manner, fourth is universalization of elementary education UEE in a time bound manner. And the correct option is option 4, universalization of elementary education, that is UEE in a time bound manner. Secondary higher skill development इनके लिए नहीं था. Next is question 13. The aim of Sarv Shiksha Abhiyan is to achieve universalization of elementary education by which year? देखिए सर्व शिक्षा अभियान जब आया था तो उसमें एक वर्ष तक जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सभी बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल तक लेकर आया जाएगा, तो वो कब तक, किस साल तक उन्होंने प्लान बनाया था कि इस साल तक हम ये काम कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, जो एम था सर्व शिक्षा अभियान का. तो ये था आपका 2010 तक अचीव करने की बात की गई थी. प्राइमरी एजुकेशन को 2007 तक अचीव करने की बात की गई थी और एलिमेंट्री एजुकेशन 8वीं तक की 2010 तक. अगला है प्रश्न 14 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14. द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको RMSA बोलते हैं एम्स एट इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बाय the year of 2020, the year of 2010, that is 2010, the year of 2017, the year of 2002, and the correct answer is the year of 2017. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान aims at ensuring universal access to secondary level education by the year of 2017. Coming to next question, and this is the last question as well. हमने हर यूनिट में से यूनिट 1, 2 एंड थर्ड में से भी 15 क्वेश्चन ईच यूनिट में से किए हैं. होप सो आप सभी की हेल्प हो पाए इन क्वेश्चन से. Question 15 is last question. The national flagship program of education SSA aims at what? सो डायरेक्टली आंसर पे आएंगे. यहाँ पे फर्स्ट ही आपका आंसर है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. तो ये थे कुछ 15 MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3 ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन. आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल से, बीइंग अ बेस्ट टीचर. तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके PDF यूज कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें. थैंक यू.